हेलो स्टूडेंट, बेटा हमने अपनी लाइव क्लास थी उसके अंदर डिस्कस किया था एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल एंड लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर। ठीक है, आर्क लेंथ कितना सेक्टर की और एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल भी किया। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ सेक्टर आपके पास गिवन है और रेडियस भी गिवन है। आपको एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल निकालना है। सिंपल सा फार्मूला था, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। अगर मैं फार्मूला लिखूं, आपको रिवाइज कर रहा हूं, तो मैं लिखा था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर इज रेडियस, आर आपके पास रेडियस था बेटा। ये फार्मूला था ना, तो सिंपल सा फार्मूला था। थीटा एंगल था, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 हो जाएगी, 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर। आर की वैल्यू भी है बेटा यहाँ पे, आर 6 है, सो ये 6 का स्केयर हो जाएगा। क्लियर, 60/360 इंटू पाई आर स्केयर। सो कैंसिल कर लेंगे इसको, तो 60 से ये कैंसिल हो गया, 6 आ गया, एक 6 भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो मिला वो मिला 6 पाई। अगर चाहे तो आप पाई की वैल्यू पुट कर लें, तो 6 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7। ये पुट कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 कैरी 132/7। डिवाइड कर लीजिए, 7 1 जा 7। ठीक है, 7 1 जा 7। फिर आपके पास ये आपके पास हो गया 62 है, फिर 7 8 जा 56। ठीक है, और 6 आपका ये। तो आप ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं। अब एरिया है तो स्केल यूनिट लिख लीजिए, सेंटीमीटर स्केल कर लीजिए। ये सेंटीमीटर में था ना, तो सेंटीमीटर स्केल कर लीजिए। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल व्हिच सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। आपको एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, ठीक है ना, और सर्कल की सर्कमफरेंस आपके पास गिवन है। तो देखिए, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये 22 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला आपको पता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। क्लियर? सो व्हाट इज आर? आर इज इक्वल टू 22/2 पाई। सो सिंप्लीफाई करेंगे, 22/2 पाई की वैल्यू 22/7 ये आएगा। 22 से कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास 7/2 आ गया। यहाँ पे आर जो है वो आर है रेडियस, लिख लीजिएगा, आर है रेडियस ऑफ सर्कल। तो आर तो आपके पास रेडियस है। सो आपके पास जो रेडियस है वो आ गया 7/2। क्लियर, रेडियस की रिक्वायरमेंट थी। अब आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल निकालना है, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। देखिए, ये कोई सर्कल है, ये सर्कल है। अगर मैं इस पूरे सर्कल की बात करूं, इस सर्कल के अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये एंगल 90 का, ये 90, ये 90, ये 90। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट है सर्कल के अंदर। ठीक है, आपको एक क्वाड्रेंट का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो अगर मैं बात करूं, एक क्वाड्रेंट का मतलब देखिएगा, एक क्वाड्रेंट का मतलब ये एक सेक्टर हो गया, ये ठीक है ना, ये सेक्टर हो गया। यानी कि आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे आप, 90 रख लेंगे।
ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया है, थीटा को क्या पुट करेंगे 90 और सोल्व कर लेंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। देयर आर 4 quadrant, there are 4 quadrant in a circle, ठीक है, there are 4 quadrant in a circle, ये कहते बेटा ए ओ बी, a quadrant in a circle is a sector with angle 90 degree. Is sector with angle 90 degree. अरे बेटा, सो आपके पास एंगल है और आपके पास रेडियस है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, अगर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा 90 थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, आर की वैल्यू 7/2 स्क्वायर, ये आएगा बेटा, कर लीजिएगा इसको सिंप्लीफाई। सो 90/360 तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 पाई को पुट करेंगे 22/7, ये 7/2 है तो 7/2 इंटू 7/2 कर सकते हैं आप, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल कर लीजिए, ये 11 आ गया। तो ये आपके पास आ गया 77/8, ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज इट इज एरिया, ठीक है बेटा 77, so 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास है आपका क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। इस क्वेश्चन को आप सेकंड टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर चाहें तो, ये तो मैंने कर दिया, बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न है, ये भी इससे भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद ना हो पैटर्न, सो सेकंड पैटर्न बेटा हमारे पास है, देखिए यहां से आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल मिल गया, तो रेडियस ऑफ सर्कल आपके पास आ गया, तो एरिया ऑफ सर्कल बताइए, ये पार्ट नहीं करेंगे, फिर यहां पे देखिए एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल वो था बेटा पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू 7/2 इट्स स्क्वायर, सो इट इज पाई, पाई की वैल्यू आपके पास होती है 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, फिर 7 से 7 कैंसिल कर दिया, ये 2 11 हो गया, तो 77/2 आ गया आपके पास, ये एरिया ऑफ सर्कल है। अब मैंने आपको बताया कि एक सर्कल के अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, अगर आपको किसी एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना तो 4 से डिवाइड कर दो, तो अगर आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, अगर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, सिंपल सा ऐसे भी आप कर सकते हैं बेटा, इस पैटर्न से भी सॉल्व कर सकते हैं और इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करना है किस पैटर्न से सॉल्व करना है, क्लियर। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट, बेटा क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ मेन हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मेन हैंड इन 5 मिनट्स। आपको दे रखा है जो मेन हैंड है किसी क्लॉक की, उसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर है, आपको एरिया निकालना है कि मेन हैंड ने 5 मिनट्स के अंदर कितना एरिया स्वीप किया है, कितना एरिया वो कवर किया है। देखिए जो देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप फिगर से देखें एक बार तो बहुत अच्छा रहेगा। ये देखिए, ये सपोज करिए ये आपके पास कोई क्लॉक है, ये देखिए ये इसकी मेन हैंड स्टार्टिंग में हम यहाँ मान लेते हैं कि मेन हैंड यहाँ पे है, फिर 5 मिनट्स के बाद ये मेन हैंड यहाँ आ गई,
ठीक है, ये तो आपके पास फिगर दिखाती है। तो आप ये बताइए, जो मिंट हैंड है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने मिनट्स में करती है? 60 मिनट्स में ना, 1 आवर के अंदर कंप्लीट रिवॉल्यूशन करती है ना। तो पहले ये लिखते हैं, मिंट हैंड makes a complete revolution, a complete revolution, that is 360-degree angle in 60 minutes। 60 मिनट्स के अंदर जो मिंट हैंड है वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करती है। सो it's make it makes an angle of 360 upon 60, 360 upon 60 is equal to 6 degree in 1 minute। क्लियर? एंड 6 डिग्री इंटू 5 इज इक्वल टू 30 डिग्री इन 5 मिनट्स। सो 5 मिनट्स के अंदर जो मेन स्टैंड है बेटा वो 30 डिग्री का एंगल बढ़ाएगी। अब देखिएगा, सो ये एंगल आपके पास हो गया 30 डिग्री, है ना। ये मिनट हैंड, ये भी मिनट हैंड है। 5 मिनट्स के बाद तो आपके पास एक सेक्टर हो गया ना, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, सिंपल सा क्वेश्चन है। रेडियस जो आपके पास मिनट हैंड है वो 14 की लेंथ है, ये रेडियस हो गया, एंगल हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। एरिया, ये रिक्वायर्ड एरिया लिख लीजिए बेटा, रिक्वायर्ड एरिया या एरिया स्वीप्ड बाय मिनट हैंड 5 मिनट्स, आपकी मर्जी है। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या है बेटा? 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई। आर की वैल्यू क्या रखेंगे आप? 14 स्क्वायर, बिकॉज मिनट हैंड is considered, because minute hand is considered as radius। भाई सिंप्लीफाई करते हैं तो 30 अपॉन 360, 30 अपॉन 360, पाई को पुट किया 22/7 इंटू 40 इंटू 40, क्लियर? 7 ये 2 जा हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 3 12 जा आ गया बेटा आपके पास, ठीक है। ये 3 12 जा। अब कैंसिल करेंगे, 4 से कैंसिल कर दीजिए या 2 से कर लीजिए, 2 6 जा, ठीक है। फिर ये कैंसिल हुआ। अब 6 से 3 से कैंसिल कर दीजिए, 2 3 जा, 2 7 जा, तो आपके पास आ गया ये 22 इंटू 7/3। 22 इंटू 7/3 क्या आएगा? 7 2 जा 40, 7 2 जा 14, 50, 154/3। अब सेंटीमीटर में है ना, सो स्केल होगी सेंटीमीटर स्केल। तो ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी सिंपल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को इजीली ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 3 में।